सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने के लिए नहीं आता है। उसके आने का मकसद क्या है? भक्ति को खलास करने के लिए आता है और ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए आता है। तो ब्रह्मा क्या समझ के बैठ जाते हैं कि शिव बाप मेरे में आता है, इसलिए मैं ही साकार भगवान हूं। और साकार भगवान की ये बुद्धि में बात जो बैठ जाती है, वो फिर ये बुद्धि में नहीं आने देती कि वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ कौन सा है जिसमें आदि से अंत तक कार्य करता है। बेसिक में भी ब्रह्म ही ब्रह्मा चिल्लाते चिल्लाते ब्रह्मा कुमारियों के 8 फेल होने लगे, ब्रह्मा का भी 8 फेल हो गया। और एडवांस में भी ऐसा ही चल रहा है। क्या चल रहा है? ये नहीं समझते कि माँ का पार्ट बजाने वाला और बाप का पार्ट बजाने वाला एक ही आत्मा है। कौन? सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल से भी दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करके सहनशीलता की अति का पार्ट बजाता है। नहीं तो दादा लेखराज के और भी तो जन्म पहले हो चुके हैं, 63 जन्म। उन जन्मों में सहनशीलता का ऐसा पार्ट क्यों नहीं बजाया? वास्तव में सारी जगत की माता का पार्ट भी कौन बजाता है? परमात्मा शिव ही बजाता है। और सारी सृष्टि को वर्षा देने और सारी सृष्टि में ज्ञान का बीज बोने का पार्ट भी बाप ही बजाता है। वो बाप भी है, वो माता भी है, लेकिन साकार तन अलग अलग होता है। एक के द्वारा माता का पार्ट बजाता है, दूसरे के द्वारा पिता का पार्ट बजाता है। जिसके द्वारा पिता का पार्ट बजाता है मुकर्रर रूप से, उसे प्रजापिता कहा जाता है। प्रजापिता एक ही होता है और ब्रह्मा अनेकों के नाम हो जाते हैं। तो बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, उसमें बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए कि वो सुप्रीम सोल बाप ही सर्वे सर्व है। वही माँ के रूप में है, वही बाप के रूप में है, वही टीचर के रूप में है और सदगुरु के रूप में भी वही पार्ट बजाता है। अंतर सिर्फ इतना है कि माँ के रूप में अलग चोले से पार्ट बजाता है और बाप टीचर सदगुरु के रूप में एक ही चोले से पार्ट बजाता है। जिस एक चोले से वो मुकर्रर रूप से बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाता है, वो बाप ज्ञान का बीज बोने वाला भी है और अंत में बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है। जो ब्रह्मा मुख से मुरली उच्चारित की जाती है, जो सामान्य रूप से एक गीत बन करके, कविता बन करके बच्चों के सामने आता है, वो गीत बेसिक नॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं पहले उनके लिए रटने की चीज हो जाती है, क्योंकि देने वाला स्वयं भी साकार रूप में उसके गुह्य अर्थ को नहीं समझता। ब्रह्मा की बुद्धि में ही जब वो बात नहीं आती है गहराई की, तो ब्रह्मा के जो बच्चे हैं उनकी भी बुद्धि में वो बात नहीं आ सकती।